3 करोड़ के लगभग का हिसाब किताब गौशाला को प्राप्त हो गया गांव से। हमारा विचार यही है कि हमारी जो गौशाला है वह राजस्थान की 1 नंबर गौशाला बने। गाय को गोबर होगो, गोमूत्र होगो, विष में ऑर्गेनिक सब्जी और गेहूं वगैरह सब तैयार करने की हमारा विचार है। 130 बीघा के करीब कर रखा तारबंदी। अच्छा, इतनी बड़ी गौशाला? हाँ जी, हमारा सपना की गौशाला बनाना चाहते हैं। हमारे गांव के मुस्लिम भाइयों ने भी दिल खोल करके हमें दान दिया। मेरे तो कभी बुखार चढ़ी नहीं, मैं बहुत चोरी करी आता है। उन सब के लिए यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होगा कि सब लोग जो है जैसे कि उनके कदम अपने आप घर से गौशाला की तरफ दिन में एक बार जरूर पड़ेंगे। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लोगों को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ नवलगढ़ तहसील के अंदर, जाखड़ गांव आवा है और जाखड़ गांव के अंदर मैं आई हूँ। और फिलहाल मैं बताना चाहूंगी कि जाखड़ गांव जो बाईपास निकल रही है जहाँ नवलगढ़ की तरफ आ रही है, गुड्ढा या जान लाग रही है, इसके ऊपर ही एक बहुत अच्छी एक गौशाला है वह बना रहे ही। अभी काम है वो शुरुआत करी है, तारबंदी वगैरह करके अभी तो गायन बटे ही बाड़ी गई ही। तो मैं आज ये गांव में आई और जाखड़ गांव का व्यक्तियों ने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। इतना अच्छो काम करो है ये लोग, गांव का लोग सब इकट्ठा हो बिको गठन करो कि भाई आप गौशाला बनावा। और सुंदरदास जी के नाम पर यह गौशाला है वह बनाई गई है। बताना चाहूँगा कि भाई गाँव के अंदर इतनो प्यार प्रेम और इतनो जज्बो और साथ साथ में इतनो दिलेर ही ये लोग कि 35 दिन के अंदर 60 लाख रुपए इकट्ठा कर। और मैं अठे आके ग्राउंड पर मन पतो लाग्यो है अभी तक 80 लाख का करीब रुपए ही भाई इकट्ठा कर लिया गए ही। और अभी सर्दिया का मौसम चल रही है, सर्दी चल रही तो की तरीका हुई है भाई गाय के लिए सेवा कर रही। 80 लाख का करीब रुपया इकट्ठा हो गई, इकट्ठा क्या के करे गए ही, कौन लोग इतनी के मदद करी है। बट हम जान सा एक ये है कि ये गौशाला के अंदर में ये लिए आया हाँ कि और भी लोग ही भी वीडियो के माध्यम से सीखी। और एक उदाहरण के तौर पर ये तरीका हूँ अपने गांव में या 5-7 गांव का 8-10 गांव का लोग मिलकी और यहाँ गौशाला बनावी तो शायद आसपास की गायें ही बबी रोड पर घूमेंगी को नहीं, किसान भी परेशान को नहीं होंगे। आ गाय की जिंदगी है वह भी सुधर जाएगी। अंकल जी हूँ अब बातचीत करा। हाँ जी अंकल जी, राम राम। हाँ राम राम। थोड़ा सो थारे बारे में बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र पारिक है और मैं अठेई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं प्रधानाचार्य का पद पर कार्यरत हूँ। और एक गांव का नागरिक होने का नाते मैं किए गौशाला से मैं जुड़े हूँ। पहली को कौन सो इंसान हो कि बन के यहाँ दिमाग में आई कि आप कुछ गौशाला या बनास का या गौ सेवा कर सका। ये गांव का मैंने बहुत बरसा सु गौशाला के लिए अठांगा जो नागरिक गण है वह प्रयासरत था। अच्छा, लेकिन एक लंबो मिशन होने के कारण से कोई हिम्मत को नहीं हुई सबकी कि भाई आप गौशाला है भी को काम शुरू कर सका के। तो इसके लिए अठे आपने एक तो पूर्व विकास अधिकारी हैं बीडीओ साहब दिलीप सिंह जी, वह भी खूब प्रयास करियो लेकिन पार को नहीं पड़ी और व्यवस्था को नहीं बैठी। एक हैं सेठ साहब श्याम सुंदर जी सोनथलिया, तो वह के बड़ा गो भक्त है और बोर्डकी में जमाई ज्योति गौशाला में बाको बहुत बड़ो योगदान है। वह भी यह चाहवा है कि भाई गांव का मायने है ना जो को गौशाला होनी चाहिए। सारे ही गांव का लोगों के मन में एक बड़ी पीड़ा ही कि भाई अपना गांव का लोग हैं बैठे दूसरी जगह जा और बैठे जाके अनुदान दे के आवे, तो क्यों नहीं अपना गांव का मायने गौशाला होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए क्या है गांव का जगह बड़ा बुजुर्ग सब के बीच का मायने एक गांव का मायने एक चर्चा चलती। ये गांव का एक बामा साहब भी हैं और ये गांव का बेटा भी हैं, असम प्रवासी हैं, उद्योगपति हैं, रामजी लाल जी मोंट। तो पिछला दिना बाके दिमाग का मायने एक विचार आया कि भाई गांव का मायने गौशाला होनी चाहिए। तो एक सोनथलिया गेस्ट हाउस के मायने 20 नवंबर को एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये मौजूद जितने भी महानुभाव हैं वो सारे के सारे लोग बाग वहाँ थे और इन सब ने मिलकर के और ये निर्णय लिया। और इस गांव के भाई राजकुमार जी सोनी जो यही मौजूद हैं, राजकुमार जी, तो राजकुमार जी ने सबसे पहले 2 बीघा जमीन दान में देने की घोषणा की। जिस जमीन में अपन खड़े हैं ना, ये राजकुमार जी की है। इसके बाद में रामजी लाल जी मुंड
वह 20 बीघा जमीन दान में देने की घोषणा करी उसी दिन, और 11 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। फिर ये गांव का एक बहुत बड़ा भामासा और है सत्येंद्र सिंह जी शेखावत, तो सत्येंद्र सिंह जी शेखावत ने भी 5 लाख रुपए उसी दिन दिए। तो लगभग आप ये मानो अपन जमीन की कीमत देखें, अपन इनकी सामग्री की देखें, फिर ये जो नकदी प्राप्त हुई है उसकी देखें, तो अब तक कोई 3 करोड़ के लगभग का हिसाब किताब गौशाला को प्राप्त हो गया गांव से। इनमें थोड़े बहुत कम या ज्यादा हो सकते हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए गांव को नगद प्राप्त हो गए। ये 1 करोड़ रुपए। और मैं तो सोने की 80 लाख हुआ। देखो फिर नहीं 80 लाख तो हो गए, उसके बाद में अपने एक कार्यक्रम और हुआ, उसमें 25 लाख रुपए और आ गए। अच्छा अच्छा। 15 को। ये रामजी लाल जी के भाई हैं। हाँ जी, मैं प्रताप सिंह मोंड, रामजी लाल जी मोंड का भाई हूँ। गौशाला समिति गांव वालों ने मेरे को, मैंने सदस्य चुने हुए अठे काम करने के लिए। अच्छा, तो अंकल जी जो थाने अध्यक्ष बनाए ही, अध्यक्ष बनाए जना साथ साथ में एक यही छाप को नहीं लगाया करी कि भाई मैं अध्यक्ष बन गो, बी के साथ में जिम्मेदारी बहुत होया करी ही। तो की तरीकाओं थे जिम्मेदारी ली ही के कुछ थे गौशाला में करोगा, कती बड़ी गौशाला करो के एक अलग मुहिम चलाओगा कि भाई गाँव का आसपास का लोग ही वे भी थारों सीखी। अध्यक्ष मन चुने गए है, लेकिन मैं एक वर्कर का तौर पर काम कर रही हूँ गौशाला का। मैं एज अध्यक्ष तौर पर काम नहीं कर रही हूँ मैं। और हमारा विचार यही है कि हमारी जो गौशाला है वह राजस्थान की 1 नंबर गौशाला बने। अच्छा। इसमें हमारे गांव का सब खुश हैं और सब एकजुट के हम काम कर रहे हैं, और सबके दिमाग में यही है कि गौशाला ही नहीं, एक गो तीर्थ बनना चाहिए जाखल गांव में। वो तीर्थ बनन खातर के कुछ नयो करोगा, जहाँ एक सौ फर्स्ट में जो गाय लाइडी भी जाते बांध रखी है। हाँ जी, देसी गाय है, पूजा करने के लिए लाया हम, तो इसके लिए छाया तैयार करी जा रही है। और देसी गाय बढ़िया दूध की मैं कई किस्म की लेके आऊंगा। अच्छा। जैसे कि है कि हम दूध की व्यवस्था की जो भी आऊंगा, छाछ की, लस्सी की, हर चीज की व्यवस्था कराऊंगा। गाय को गोबरू होगो, गोमूत्र होगो, बीच में सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी और गेहूं वगैरह सब तैयार करने की हमारा विचार है। देखा जाए तो नागौर के अंदर एक गौशाला है, तो बठे आपा जावा तो बठे ना कोई अमीर देखी ना कोई गरीब देखी, सन समानताओं बड़े एक नाश्तो पानी भी करवायो जा है, जहाँ छाछ वगैरह भी पिलाई जा है, कुछ गाय ही बान अलग रखी जा ही कि भाई ये दूध वाली गाय ही, कुछ लंगड़ी ही, कया का कोई और दिक्कत है, तो बी तरीका कुछ यहाँ सोचो है। हाँ, बी तरीके से भी साल पर में चल रहे हैं। बात तो भी यहाँ एक हॉस्पिटल है। हाँ, वो हॉस्पिटल हम भी ऐसे रहे हैं कि मतलब यहाँ को आदमी है जो कि दिन में रोटी को नहीं मिले, तो बिके बैठे भी हिसाब से में कार्यवाही कर रहे हैं। बिन थोड़ा टाइम लाग सी माने कि कोई आदमी भूखो नहीं रहे, कोई ऐसा आदमी है भी के लिए भी हर चीज की व्यवस्था करने के लिए भी हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कमाल में। और जो जितना भी रुपया है, जमीन वगैरह है, बा पूरा गांव का लोग ही जाखड़ गांव का करे हो या आसपास का लोग भी सहयोग करे हुए? आसपास का भी दिया है, लेकिन ज्यादा जाखड़ गांव को ही है। हमारे गांव का जो भी बाढ़ नहीं, हैदराबाद है, मुंबई है, आसम है, कटे भी है, वह मतलब गाँव का ही है सब। तो कितनी बीघा के अंदर गौशाला है बा बनेगी? अभी तो फिलहाल हमने 130 बीघा के करीब कर रखा तारबंदी। अच्छा, इतनी बड़ी गौशाला? हाँ जी। अच्छा। हाँ, इसमें हमारा मंदिर वगैरह, पार्क वगैरह, बच्चों का वो सब काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लगा कि आसपास का जो गांव की बुढ़ी लुगाया का घूमने की अगर बेचारी जाए आ जाएंगे घूमने। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ मंदिर का माँ पूजा पाठ हुआ है, जहाँ सत्संग बोले हुआ है, या आप जहाँ नवरात्रा में पूजा पाठ करें, तो मैं सोचा कि अठे मतलब लुगाया पता है कि हर चीज अठे करें और सारी चीज व्यवस्था अठे मिला माना। इसको हम अपने सपनों की गौशाला है ना, हमारा सपना की गौशाला बनाना चाहते हैं कि भाई गांव में किसी इंसान को अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो वो गौशाला से भोजन की व्यवस्था हो। और फिलहाल हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि यहाँ गौ का कोई भी उत्पाद हो उसको हम बेचेंगे नहीं, बस केवल फ्री में आओ, दूध पियो, लस्सी पियो, घी लेके जाओ, और कोई उत्पाद है वो लेके ठांसो कोई भी आदमी जाओ, और बिने सब ने भी को फायदो है, क्योंकि जो धन संपत्ति बा तो पूरा गांव दे रहे हैं, दानदाता दे रहे हैं, भामाशाह दे रहे हैं, तो पैसा की तो मने या लागे है कि कोई कमी को नहीं रहेगी। तो बाकी क्या है कि लोगों को गौशाला से रोजगार मिले, यहाँ पर जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, गांव में ये सद्भावना का केंद्र भी बने। अच्छा, मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि केवल हिंदू लोग ही नहीं, हमारे गांव के मुस्लिम भाइयों ने भी दिल खोल करके हमें दान दिया। ये एक सबसे बड़ी बात है। कितना के रुपया की अपनी तरफों करी है?
लगभग उनकी ओर से 50,000 रुपए आ चुके हैं अब तक। बिल्कुल अंकल से जहाँ काफी दूर में गौशाला बना रहे हो तो कितनी के टेंट सेट हैं अठे लगाया जाएगा, पानी की व्यवस्था है, गाय के लिए चारों है, बंटो है, वो की तरीकों का ऐसे थे सेट करोगा? अब तक 6 गो शेड की योजना है, 3 शेड भी हो सकते हैं उनमें, हाँ, और बड़े, हाँ, 50 बाई 30 के 6 की तो हमारे पास में अभी प्लानिंग है, हम 6 बनाने जा रहे हैं, जिसका काम है वो 5-7 दिन में ही शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि प्रतिदिन यहाँ पर एक गोस्वामी बनेगी, खड़ है, दलिया है, तेल है, गुड़ है, ये सब गायों को दिए जाएंगे। मतलब एक बंटो बना के गायन है, हाँ, पौष्टिक भोजन। कितनी की गाय भाई इकट्ठी करी है अभी तक और कठिया करी है? कुल 300 गाय है, उसमें मतलब छोटे वो पशु भी हैं, सांड भी हैं, कुल मिला करके 300 के आसपास हैं, जिसमें गाय हमारी कम से कम 115 के आसपास गाय हैं। तो उसमें से 5-7 गाय थोड़ा थोड़ा दूध भी दे रही हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, और बाकी बड़े बड़े सांड भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनका हमने अलग बड़ा कर रखा है। तो अंकल जी, जो आवारा गाय घूम रही बांधने से थे कि तरीका पकड़ के लेके आ रहे हो या अड़े छोड़ के जा रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। अब पहली गाय ले आए हैं, पहली गाय कठियाऊ था संगलपति आश्रम ओमदास जी महाराज के द्वारा बठू जाके ले आए गाय ने। पहली गाय, अच्छा, देसी गाय की पूजा करी, मकर संक्रांति की पूजा करी। हमारे गांव से कलश यात्रा निकली, उसमें कम से कम 400-500, हाँ जी, 400-500 लेडीज थी। फर्स्ट में जो नींव है रखी गई ही और बिल्कुल जो विधि विधान हुआ है भी तरीका में रखी गई ही, चांदी का सिक्का वगैरह रखा गया। तो ये अंकल जी मैं बोली, अंकल जी और क्या रखे हो? तो अंकल जी की कोई मेरे जहाँ को लेके चल जा, अंकल जी अठेऊ भी कोई लेके जागो ना, तो मेरे हिसाबो तो भी आदमी कुछ ही को नहीं अभी का बुखार ही कौन चढ़ा था सही को बुखार भी चढ़ा करे चोरा खाने के लागे बुखार कौन चढ़ा है, कदे ना कदे तो वो चीज निकली। मेरे तो कभी बुखार चढ़ी नहीं, मैं बहुत चोरी करी हाथ आ अंकल जी ये बात बहुत दूर तक जाएगी। जाने दो, वो जो सुनने वाले हैं ना, मजाक कर रहे हैं, सुनने वाले हैं ना, वो मेरी कोई मील तो चलती नहीं, जो उसको बंद कर देंगे वो। बाकी ये अंकल जी गौशाला के संरक्षक सदस्य हैं जगमाल सिंह जी ढूंढ। मैं तो गोबर गिरा करता और अब भी गिर हूँ, मजा ही बात को नहीं पहले के कुछ काम करे नहीं, ये तो किसान हैं और अपने छात्र जीवन में ये बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। माली प्रतिभा तो समाज की उंगली सोली फै लगने लगी ना, प्रतिभा तो भाग ही बंद छोड़ दी। अब ये गौशाला में अपना समय देते हैं, सुबह आते हैं। ये थोड़ा मतलब बोला करी ना हसान वाला अंकल जी थोड़ा है। हाँ जी, नंदी साड़ा ना बगोदा साड़ा अभी को जरूर ध्यान देगा ये माए। कौन सी नंदी साड़ा बनाओ, एक और दूसरी 2 गौशाला है ना। अच्छा, एक गौशाला और एक नंदी साड़ा 2 बनाएंगे, और रोड से परली साइड। समझ गई मैं। बस सारी चीज ध्यान लोगन बेरो पाट जागो अपना देखने वास्ते भी तो होंगे ना, कुछ साल बाद में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बुढ़े हैं, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी कई दिनों बाद में। तो बुढ़ा आबा जैसी बच्चा है वही देखेंगे फिर। तो बुढ़ा आबा जैसी बुढ़ा, तो उनका चश्मे बहुत भारी लेने पड़ेंगे फिर। खेड़े नींव रख दी गई है, कितना दिनों काम है वो जाए स्टार्ट हो जाएगो। और लगभग थारो टारगेट कितना दिना में कितना दिना में आपा बिल्कुल गौशाला अच्छी तरीका बना देंगे? जो मैं नींव रखी 30 नवंबर ने, एक कार्य काम चल रहे बैठे ने, ऑफिस को काम चल रहे हैं और लेट बात को काम चालू कर रखे है। बाकी जो पूरा निर्माण कार्य में तो धीरे धीरे मैं कर एक बढ़िया तरीके से बनाना मानते हो, टाइम लाग से थोड़ा। आर्किटेक्ट को बुलाया है और उन्होंने अपना नक्शा भी दिया है। जो ये गेट है ना, गेट बन रहा है मुख्य दरवाजा, वो शेठ साहब जी हैं और श्याम सुंदर जी उनकी ओर से, एक मंदिर का भी काम। अब कोई न कोई एक ऐसी एजेंसी हम नियुक्त करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से ये सारे काम होंगे। शेड का काम भी अपना इसलिए लेट हो रहा है कि भाई वो एजेंसी वाले आए और आकर के वो बताएं हमें कि आप शेड यहाँ बनाओ, इस तरीके से आप बनाओ। तो वो क्या है कि रोज रोज तो निर्माण कार्य बनते नहीं है, और फिर परेशानी होती है कि भाई ये टंकी यहाँ बनानी चाहिए थी, अब ये हमने यहाँ बना दी है, अब अपन बाद में पछताना नहीं पड़े बाद में। काम के लिए तो एक तो मजदूर तो हमने रख रखे हैं, बाकी ये जो लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं ना, सबसे बड़ी खास बात तो ये है, ये सारे के सारे काम करते हैं। जिन लोगों ने अपने घर में कभी पानी का गिलास उठाकर भी नहीं पिया ना, वो लोग भी यहाँ पर गायों को अनाज चारा खिला रहे हैं वो पर। ये गांव की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि श्रमदान यहाँ जबरदस्त हो रहा है,
पूरे गांव में उत्साह है। युवा भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं। हमारी गौशाला की जो कमान है ना, वो लगभग सेना के हाथ में मानी जा रही। आप जो है ना सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। तो फौजी आदमी के हाथ में चले गए टेंडर तो ये पूरा टाइम टेबल के अनुसार चलेगा। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं हमें। 21 मेंबर हैं, वो सब फौजी हैं। मैं भी सूबेदार हूँ। इसमें 21 में से करीब करीब 10 आदमी फौजी हैं। तो 4 बजे चारों डलनो तो डलनो ही चाहे आनी सुट्टा हो। हम उठ के आते हैं, यहाँ एक्सरसाइज भी करते हैं, पहले फिर चारा डालते हैं, फिर इनको पशुओं को। कितनी उम्र है अंकल जी तारी? मेरी तो 62 साल है। 62 साल का एक्सरसाइज करी मारा जाएगा कौन करी जाए। एक मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि हमारा जो गांव है जाखल, यहाँ पे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक हिंदी माध्यम और एक इंग्लिश माध्यम। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ CHC है, वेटनरी हॉस्पिटल है इस श्रेणी का, आयुर्वेद हॉस्पिटल है। मतलब जो एक आदर्श गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हमारे गांव में पहले से मौजूद थी। 2 कमियां हमें अखर रही थी, 2 क्या 3। एक तो आपने कभी ये सड़क देखी होगी टिटनवाड़ से वाली, देखेड़ी मैं अच्छा घूमेड़ी उठी ने। हाँ, तो एक तो वो सड़क जो आप देख रहे हो बन रही है, वो बात पूरी हो रही है ना। दूसरी बात यहाँ पे जो है ना आसपास में था कि जाम वाला गांव, जाम लग जाता है जाखल। वो जाखल में तो अंकल जी मैं सच बताऊं ज्यादा तो कोई 2-3 बार मैं खुद फंसेड़ी हूँ, बहुत भयंकर तरीका जाम लग गया है। अब प्रॉब्लम को नहीं आवेगी। तो ये बाईपास बन गई है। दूसरा क्या है कि गौशाला जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि गौशाला की बहुत दिनों से गांव में कमी महसूस हो रही थी। ये गौशाला आप सामने देख रहे हो, और ये बाईपास और गौशाला जो है ना वो एक दूसरे की पूरक बन गई है। अच्छा। साथ में बाईपास बनी और फिर गौशाला बनी, और ये जो बाईपास ने गौशाला की जो स्थिति है उसको और ज्यादा जो है ना वो ज्यादा निखार दी है। गौशाला के साथ साथ में देखो सोकिया की निखरी और एक रोड अटकी बनी है, तो साथ साथ में अटकी आन जाना लोग ही बाकी भी दिल में खड़े ना खड़े उत्साह जागेगी अठे चलना तो मैं भी आऊंगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैंने एक और बताया कि हमारे गाँव में सिटी लाइट है, और दूसरी इस बाईपास पे भी हमारे जो सेठ जी श्याम सुंदर जी सोंथलिया हैं उन्होंने घोषणा कर दी है बाकायदा इस पे भी सिटी लाइट लगेगी। और सरपंच साहब जो हैं मनोज मोहन जी, उन्होंने जो है ना हाई मास्क लाइट की जो है ना यहाँ घोषणा कर रखी है, वो भी लगाएंगे यहाँ पे। तो आने वाले समय में ये जो आपको दिख रहा है ना काम है वो शायद झुंझुनू। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जाखल का नाम जो है झुंझुनू राजस्थान में भी होगा। एक बात है। दूसरी बात ये जो गौशाला है जो पारिक जी ने बताई, सपनों की गौशाला, वो क्या है? वो है यहाँ पे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक उन सब के लिए यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होगा कि सब लोग जो है जैसे कि उनके कदम अपने आप घर से गौशाला की तरफ दिन में एक बार जरूर पड़ेंगे, और अगर कोई मेहमान है और तो वो लोग भी कहेंगे कि चलो गौशाला चलते हैं, गौशाला चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे हैं उनके खेलने के झूले वगैरह जो है ना जैसे बोर्ड की गौशाला में वो सारा हो, टीनेजर्स हैं उनके लिए उनको जो चाहिए वो सुविधा, युवा है उनको दौड़ने के लिए बाईपास है, एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम है, इंडोर है, वो हम यहाँ सोच रहे हैं। और उसके बाद में जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए एक अच्छी शानदार लाइब्रेरी की भी हमारी कल्पना है कि यहाँ लाइब्रेरी भी बने कि बच्चे आकर के यहाँ अपनी दूसरी एक्टिविटी साथ में यहाँ अध्ययन भी करें। महिलाएं जो है वो सत्संग की उनके लिए व्यवस्था हो। तो इस प्रकार का जो गोतीर्थ नाम दिया ना उसकी कल्पना हमारी ये है। जैसे चर्चा में आ चुका है भोड़ की गौशाला के बारे में, और हम भी मानते हैं कि भोड़ की गौशाला एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमने उस भोड़ की गौशाला से हम गाइडेंस लेते भी हैं और वो लोग बाग हमें बराबर गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भोड़ की गौशाला और हमारी गौशाला में जो अंतर है और जो हमारी फेवर में जाता है, जो आगे चल करके जो है ना हम उनसे आगे निकलेंगे, वो ये है कि घोड़ की गौशाला जो है वो गांव से थोड़ी दूरी पर है, तो गांव वाले वहां पहुंचने में थोड़ी सी उनको परेशानी। लेकिन हमारी गौशाला वो गांव से जुड़ी हुई है एकदम से। तो अगर कोई जैसे कि मैनेजमेंट वाले कर्मचारी अगर गौशाला की देखरेख करना चाहे तो बाइक या 4 व्हीलर से पूरी गौशाला के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं, वो चारों तरफ रास्ता है। दूसरा, हम जिस यहाँ पॉइंट पे खड़े हैं ये देखिए आप कितना ऊंचा है। अगर कोई भी व्यक्ति आने वाला पर्यटक या अन्य अगर एक स्थान से पूरी गौशाला को देखना चाहे तो आप और हम जहाँ खड़े हैं वो स्थान है इतनी ऊंचाई पर जहाँ से पूरी गौशाला को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। कठे रहो अंकल जी थे? मैं तो सऊदिया रहा। अच्छा। और आप छुट्टियां रहा 3 महीना की। अच्छा। और आज 24-25 दिन हो गौशाला में सेवा कर जना सऊदिया में देखा करोगे चल को? सऊदिया में मैं राजस्थान यहाँ 40-50 आदमी। अच्छा, इकट्ठा रहो? एकदम इकट्ठा रहा और जल को जुनून देखा और लाइक करा और बढ़िया मन लगे।
है कि थाने गांव की मतलब अपने झुंझुनू के आसपास की सारी खबर मिल जाएगी। सारी खबर मिले, झुंझुनू की मिले, थे शिकर जाओ शिकर की मिले, अजमेर जाओ अजमेर की मिले, राजस्थान में ये मेरा पक्का ये अंकल जी। हाँ, राजस्थान में थे कट्ठे भी जाओ, मैं फेसबुक पर लाइक करा और जुड़ा, वो पूरा देखा प्रोग्राम। तो अंकल जी अब थे 12 आया हो पर अठे अब गौ सेवा करके किसो के थन गौ सेवा करके माने बहुत बढ़िया लाग्यो। अभी के अंदर अंकल जी के थे डाल रखे हो जाए वो एक तरीका बंटो बनाने लगे। एक माँ पहले तो पानी गिरा, पानी गिरने के बाद में दलियो गिरा, गुड़ गिरा और तेल गिरा, ये सारी चीज गिराएंगे माई। तो इतनी चीज फिर एक दो कढ़ाई में ये धाप थोड़ी जाएंगे? नहीं नहीं, ये छोटा छोटा बठली पराती थाली हम थोड़ो थोड़ो गाल की और पहले यो चारों गिर की बी के ऊपर यो दलियो डाल दिया। यो सरसों को तेल है, इम गुड़ है और यो ई दलिये का माई गिर दिया और अभी डालोगा कि अभी डालांगा कमाई। भाई के काम करे तेल और गुड़? तेल जानवर के लिए थोड़ो खाने पीने में सही रहे, फायदेमंद है और पाचन थोड़ो सही करे। और 2 लीटर की बोतल है तो हमेशा 2 लीटर? ये हमेशा 2 लीटर तेल गिरा। और अंकल जी गुड़ भी तो काम करे है? गुड़ शरीर में ताकत ले हुआ है। बिल्कुल जाएंगे, लगातार थे वीडियो के माध्यम में देखियो है कि भाई गौशाला के साथ साथ में ही बहुत कुछ चीजें अपना प्राप्त हुए गो, तो एक सुकून है वो मिले गो। वीडियो से लाइक कमेंट करके मन जरूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।